जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, जीवन में होने वाली हैं यह बेहद अशुभ घटनाएं। जी हाँ बंधुओं, आपकी किस्मत अब घटनाओं का केंद्र बनने वाली है। आपकी किस्मत में यह घटनाएं जरूर घटित होंगी, तो सावधान। तो देखिए बंधुओं, ज्योतिष गणना के अनुसार कुछ संकेत बताते हैं। कुछ अशुभ होने वाला है आपके साथ, यह भी संकेत बताते हैं, और शुभ होने वाला होता है तब भी आपको कोई न कोई संकेत जरूर मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गणना और उनकी चाल से व्यक्ति के भविष्य के बारे में काफी भविष्यवाणियां की जाती हैं। बहुत से लोग ज्योतिष की गणना से जीवन में घटने वाली घटनाओं पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग इन पर अविश्वास भी करते हैं। जीवन में कुछ घटनाएं अशुभ होती हैं तो कुछ घटनाएं शुभ भी होती हैं। आने वाले समय में क्या होने वाला है इसकी थोड़ी बहुत जानकारी ज्योतिष की मदद से अवश्य मिल जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कब और किस मौके पर किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आरंभ होता है। यह कुछ घटनाएं हैं और कुछ संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में अब बुरा समय शुरू होने वाला है। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। इसी के साथ जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप आधे अधूरे ज्ञान को लेकर यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही रह जाएंगे। तो बंधुओं, इसलिए ज्ञान पूरा लेना है। ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं लेना चाहिए, ज्ञान चाहे जहाँ मिल रहा हो। यदि कोई व्यक्ति है जो आपको कोई अच्छी सीख बता रहा है तो उसकी बात को भी सुन लेना चाहिए। कोई आपके घर का बड़ा बुजुर्ग है जो आपको कुछ समझा रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जीवन में जब मुसीबत के क्षण आते हैं तब ज्ञान ही आपका सच्चा साथी बनकर आपका साथ ज्ञान ही देता है। जैसा कि बंधुओं हमने आपको बताया, यदि आपके साथ कुछ अशुभ होने वाला होता है तो आपके साथ पहले से ही कुछ घटनाएं घटित होने लगती हैं, जैसे सोने के आभूषणों का खो जाना या फिर चोरी हो जाना। जी हाँ बंधुओं, आभूषण का खोना या चोरी या गुम होना अच्छा नहीं माना जाता है। यह संकेत भी कोई भारी विपत्ति की ओर इशारा करता है। इसी तरह बंधुओं, दूसरा संकेत यह है कि यदि आपने अपने घर में कोई जानवर पाला है, जैसे कि आपने तोता, कोई पक्षी, जानवर लोग घरों में पालते ही हैं। अपने अपने घरों में लोग या तो किसी पक्षी को पाल लेते हैं या फिर जानवर को पाल लेते हैं। जैसे कि किसी ने तोता पाला हुआ है, किसी ने अपने घर में कुत्ता पाला हुआ है। जब आप पालतू जानवर की मृत्यु अपने घर में देखते हैं, जब घर पर मौजूद आपके पालतू जानवर की मृत्यु हो गई है तो कोई बड़ी समस्या आ सकती है। यह किसी बड़ी घटना की ओर इशारा करता है कि आपके घर में पालतू जानवर की मृत्यु होने से आपके जीवन में जरूर कोई न कोई समस्या आएगी। इसी तरह बंधुओं, आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ में अनामिका उंगली के पास तिल का बनना। जी हाँ, अचानक से कई लोगों के हाथ में अनामिका उंगली के पास तिल बन जाता है। जब हथेली पर बने सूर्य पर्वत यानी अनामिका उंगली के नीचे वाले भाग में अचानक से कोई तिल बनने लगे तो यह समझिए आपको धोखा मिलने वाला है। इसी तरह बंधुओं, अचानक से आपके घर में हर तरह की खुशहाली थी, आप अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी अच्छे से रहते थे और अचानक से आपके जीवन साथी के साथ आपकी बहस बढ़ने लगे और छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो जाए, यह संकेत धन के नुकसान की तरफ इशारा करता है। इसी प्रकार बंधुओं, जब आपको कोई बड़ा अवसर मिला, जब कभी आपको लगे कि काफी प्रयास के बाद आप किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह धन हानि की ओर इशारा करता है। जब आपको लगने लगे कि यह कार्य नहीं बन रहा है तो आप कुछ समय के लिए रुक जाएं। यदि आप जबरदस्ती इस कार्य को करने की जिद करेंगे तो इसमें आपको हानि होगी, यह पहले से ही इशारा आपको मिल रहा है, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बड़ी धन हानि का जोखिम उठा लेते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, जब पेट से संबंधित बीमारियां बढ़ने लगे, जी हाँ बंधुओं, जब आपके साथ यह घटना घटित होने लगे कि आपके पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ रहने लगे, पेट संबंधित बीमारियां आपको घेरने लगे और मन चिड़चिड़ाने लगे, तो समझ
समझिए आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। यह आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह की हो सकती है। तो बंधुओं, आपके जीवन में फिर से कोई बड़ी घटना घटने वाली है। आपके जीवन में फिर से वही घटना फिर से दोहराई जाएगी। तो आप लोगों को मैं सावधान करती हूँ, इससे पहले आप लोग सावधान हो जाएं। इसी प्रकार कई लोगों को बंधुओं आपने देखा होगा, जब अचानक ही बोलते समय जबान लड़खड़ाने लगे और मुंह में जरूरत से ज्यादा लार पैदा हो, तो यह भविष्य में धन और कानूनी पचड़े में पड़ने की तरफ इशारा करती है। इसी प्रकार बंधुओं, आपके घर की पानी की टंकी अचानक से लीक करने लगे तो समझ जाइए कि कोई बड़ी आर्थिक समस्या का सामना आप लोगों को आने वाले समय में करना पड़ सकता है। बंधुओं, यह ध्यान देने वाली बातें हैं, इन पर ध्यान दें, इन्हें मजाक में बिल्कुल न लें। यह बातें 100% आपके जीवन में घटित होती हैं, लेकिन आप इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार आप अचानक से अपने घर से बाहर निकले और आपको अपने मुख्य दरवाजे पर तेल गिरा हुआ दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके परिवार पर कोई विपत्ति आने वाली है। देखिए बंधुओं, जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव महत्वपूर्ण है। इन्हीं 12 भाव में स्थित राशियां एवं ग्रह अपना शुभ अशुभ प्रभाव देकर आपके जीवन की प्रत्येक घटना को निरूपित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की भाषा समझकर 12 भागों में माध्यम से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के रहस्यों को जाना जा सकता है। कुंडली के प्रत्येक घर या भाव का आपके जीवन में क्या क्या महत्व है, यह हम आपको बताएंगे। जन्म कुंडली के 12 भाव जीवन के विभिन्न पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल व्यक्ति के जीवन को किस क्षेत्र में प्रभावित करती है। ज्योतिष में इन घरों का विश्लेषण करके व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। जैसे कि बंधुओं, हमारी जन्म कुंडली का यानी कि लगन भाव, प्रथम भाव, यह घर व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्म छवि, शारीरिक बनावट और प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता है। इसे लगन या तनु भाव भी कहा जाता है। इस भाव से आपके आत्म सम्मान, स्वास्थ्य, बाहरी रूप और व्यक्तिगत आदतों का पता चलता है। इसी प्रकार बंधुओं, दूसरा घर, हमारी जन्म कुंडली का दूसरा घर धन भाव होता है। यह घर व्यक्ति की संपत्ति, धन, परिवार और आवाज के बारे में बताता है। यह आर्थिक स्थिरता और प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी वित्तीय स्थिरता, परिवार, भौतिक संपत्ति और वाणी के बारे में इसी भाव से जाना जा सकता है। तीसरा घर पराक्रम भाव, यह घर भाई बहनों, संचार, छोटी यात्राओं और साहस के बारे में बताता है। यह मानसिक साहस और तत्कालिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार बंधुओं, आपकी कुंडली का चौथा भाव सुख भाव, जो सुख भाव कहलाता है, यह घर माता, संपत्ति और भावनात्मक स्थिरता के बारे में बताता है। यह घरेलू जीवन के सुखों को दर्शाता है। पांचवा घर पुत्र भाव, यानी कि पांचवा जो घर होता है कुंडली का, उसको हम पुत्र भाव कहते हैं। यह घर बच्चों, शिक्षा, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और प्रेम संबंधों के बारे में बताता है। इसी प्रकार हमारी कुंडली का छठा भाव, यह घर स्वास्थ्य, बीमारियां, दुश्मन और सेवाओं के बारे में बताता है। यह संघर्ष और दैनिक जीवन के कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां घर जीवन साथी का भाव होता है। इससे जीवन साथी के बारे में पता लगाया जा सकता है। यह घर विवाह, साझेदारी और रिश्तों के बारे में बताता है। यह वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार बंधुओं, हमारी कुंडली का आठवां घर आयु भाव, जिसे हम आयु भाव कहते हैं, यह घर जीवन की रहस्यमय और गुप्त चीजों, मृत्यु, पुनर्जन्म और विरासत के बारे में बताता है। यह परिवर्तन और गहरी आंतरिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं नवे भाव की। हमारी कुंडली का जो नवा घर होता है धर्म भाव, यह घर धर्म, दीर्घ यात्राएं, उच्च शिक्षा और दर्शन के बारे में बताता है। यह आध्यात्मिक और उच्च अध्ययन का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव से पता चलता है कि आप कितने आध्यात्मिक हैं, आपकी आयु क्या होगी और आप कितनी यात्राएं करेंगे। 10वां घर कर्म भाव, यह घर कैरियर, पेशा, प्रतिष्ठा और आजीविका आदि कार्य दिशा के बारे में बताता है। 11वां घर लाभ भाव, यह घर लाभ, मित्र, आकांक्षाएं और समाज के साथ संबंध के बारे में बताता है। यह उम्मीदों और दीर्घकालिक लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव की।
यह घर खर्च, हानि, आध्यात्मिक मुक्ति और छुपी हुई चीजों के बारे में बताता है। यह अंत और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए बंधुओं, कई बार जाने अनजाने हमारे घर और आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। कभी आपके घर में अनायास ही किसी जानवर का आना शुरू हो जाएगा, अचानक से आपके घर में कोई जानवर आने लगेगा। तो कभी घर से निकलते ही कोई खराब चीज देख लेना। न जाने कितनी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं। लेकिन बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना घर में कुछ नकारात्मक बातों का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में दिखने वाले कुछ संकेत आपके बुरे समय की शुरुआत की ओर इशारा करते हैं कि अब आपका बुरा समय शुरू होने वाला है और बताते हैं कि आपको भविष्य के लिए सचेत होने की आवश्यकता है। तो बंधुओं, आप सभी जानते होंगे, यदि आपके घर में हरा भरा तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के ही सूखने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपके जीवन में कुछ बदलावों का संकेत है। दरअसल तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है और ये लगभग सभी हिंदू घरों में मौजूद होता है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा यदि बिना किसी कारण ही सूखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपका बुरा समय निकट है। इसी प्रकार बंधुओं, कई बार आप लोगों ने यह भी महसूस किया होगा, यह भी देखा होगा कि घर के अंदर अचानक से चमगादड़ आने लगता है। घर में अचानक से कोई चमगादड़ नजर आए आपको या कोई चमगादड़ आने लगे तो ये आपके जीवन में बुरे समय का संकेत है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक से चमगादड़ मंडराने लग जाए तो समझे कि उस व्यक्ति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसी प्रकार बंधुओं, वैसे तो कांच का टूटना एक आम बात होती है, लेकिन यदि आपके घर में कांच बार बार टूटता है तो समझें कि आपके घर में कोई बुरी घटना हो सकती है। ये आपको भविष्य के लिए सचेत करती है। दरअसल ये आपसी रिश्तों में दरार पड़ने की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार बंधुओं, हम सभी के घर में बिल्ली आती। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होने वाला होता है तो यह बिल्ली जोर जोर से रोने लगती है। आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है बिल्ली का रोना। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को जीवन में आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है और यदि वो रोती हुई दिखे तो जीवन में कोई अवांछनीय घटना होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो आप दीपक जलाते हैं। घर में आरती या दीपक का बार बार गिरना या फिर बुझना घर में आरती करना सकारात्मकता लाता है। लेकिन यदि अक्सर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आरती प्रज्वलित करने के कुछ देर बाद ही आरती का दिया बेवजह ही बुझ जाता है तो समझें कि यह बुरे दिनों की ओर इशारा कर रहा है। आपका दीपक आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बुरा घटित होने वाला है। बंधुओं, आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के जीवन में ज्यादा दिनों तक पैसा नहीं टिकता। उनके जीवन में धन तो खूब आता है लेकिन बिना वजह ही खर्च होने लगता है और आपको उसके कारणों के बारे में भी पता नहीं होता है। दरअसल ये इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं और आपको भविष्य के लिए सचेत होने की जरूरत है। यदि आपको भी घर में इनमें से कोई भी संकेत मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं घटने वाली हैं। अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं तो आप तुरंत ही सावधान हो जाएं। तो बंधुओं, आपकी बर्बादी और आपकी कंगाली का यह एक ही कारण है, वह है आपके घर के दरवाजे पर पड़ी हुई यह 3 अपशकुनी चीजें जो आपके घर को कंगाल बना रही हैं। यह चीजें आप लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। आपके पूरे घर परिवार के ऊपर यह चीजें काले साये की तरह मंडरा रही हैं। बंधुओं, आपके घर में जो यह 3 चीजें पड़ी हैं, यह आगे चलकर आपकी मौत का कारण भी बनने वाली हैं। यदि आपने इन 3 चीजों को अपने घर से तुरंत ही बाहर नहीं निकाला तो आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। बंधुओं, आप लोगों को बता दें, हमारे घर में बहुत सी चीजें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। कुछ चीजें हमारे काम की होती हैं तो कुछ चीजें हमारे काम की बिल्कुल नहीं होती हैं। और बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी हमारे घर में रखी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि इन चीजों में नकारात्मक शक्तियों का वास है। हम सभी के घर में कोई ना कोई एक ना एक चीज ऐसी होती है जो हमेशा नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचती हैं, जैसे कि प्रेत आत्माएं हो गई, बाधाएं हो गई। यह सब इन नकारात्मक चीजों की वजह से होता है। नकारात्मक चीजों की वजह से भी हमारे घर की तरफ यह नकारात्मक ऊर्जाएं प्रेरित होने लगती हैं और कभी कभार तो हम सोचते हैं कि हम पर
किसी ने जादू टोना करवा दिया है। नहीं बंधुओं, कभी कभार तो यह नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में रखी हुई बेकार सी जो चीजें होती हैं, जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके कारण आकर्षित होने लगती हैं। बंधुओं, अगर आपको इन चीजों के बारे में पता ना हो तो यह चीजें धीरे धीरे आपके घर को कंगाली की तरफ खींचती हैं। आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आने लगती हैं और आप धीरे धीरे पूरी तरह से कंगाल होने लगते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को बता दूं, यदि आपने इन चीजों को अभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो यह चीजें आपके लिए काल बन जाएंगी। बंधुओं, आप लोगों के घर में पैसा आता तो है लेकिन वह टिकता नहीं है। कभी कभार तो आपके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं, आपका मन इतनी ज्यादा नकारात्मकता से भर जाता है कि आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आता है और वह है आत्महत्या का, मर जाने का। लेकिन बंधुओं, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए आप आज ही इन 3 चीजों को अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दें। बंधुओं, जाने अनजाने आप स्वयं ही कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता है। जी हाँ बंधुओं, आप सोचते हैं कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंधुओं, कहीं न कहीं आप जाने अनजाने कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपके घर में बहुत ज्यादा मुसीबत परेशानियां आने लगती हैं। आप जाने अनजाने अपने घर में इन नकारात्मक चीजों को ले आते हैं। इन नकारात्मक चीजों के कारण आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। तो बंधुओं, हम आपको इन नकारात्मक चीजों के बारे में जरूर बताएंगे। तो बंधुओं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो बंधुओं, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी वह 3 चीजें हैं जिनको अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना है। तो बंधुओं, सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में कैरियर में बड़ा बदलाव आ सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। महीने की शुरुआत में आपको कैरियर में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। विशेष रूप से यदि आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं या प्रमोशन चाहते हैं, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और मेहनत करते रहें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप जिस कार्य को अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले लक्ष्य बनाएं। आपको इस समय में थोड़ी छोटी मोटी शारीरिक पीड़ा भी हो रही है। आप थोड़े से चिंतित भी रहते हैं। ऐसा क्यों है कि 2 दिन आपके अच्छे निकलते हैं, 2 दिन आप थोड़े से चिंतित रहते हैं। तो बंधुओं, देखिए, आपके जीवन में अभी पैसा रुपया तो आ रहा है। पैसे के बिना आपका कोई काम रुकता नहीं है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आपको उस प्रकार से लाभ अभी नहीं मिल रहा है कि कई कार्य बीच में अटक जाते हैं। जैसा कि आप चाहते हैं, आपको अपने जीवन में उस प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है। आप लोगों को बता दें, 20 सितंबर के बाद आप लोगों की स्थिति सुधर जाएगी। आप लोग व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यापार में तेजी दिखाई देगी। व्यापार में आपको मुनाफा अच्छा खासा होना शुरू हो जाएगा। इस समय आपके परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप परिवार के सुख के लिए कार्य करते हैं, उनके फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन आपका परिवार आपसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि आप उनकी जरूरतों को पूरा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपका परिवार आपसे असंतुष्ट सा रहता है। आप लोगों को यश प्राप्त नहीं होता है। छोटे मोटे मनमुटाव आपके परिवार में होते रहते हैं, परंतु बंधुओं, आप लोग चिंता न करें, यह सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। 20 सितंबर के बाद यह मनमुटाव सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। किसी से भी वाद विवाद मिथ्या नहीं करना है। और बंधुओं, आप लोग चिंता भी अधिक करते हैं, तो अभी आप इस चिंता को भी छोड़ दीजिए। नहीं तो आप चिंता करेंगे तो आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा और आपकी चिंता का सीधा इफेक्ट आपके कार्य पर पड़ेगा, आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो बंधुओं, आप लोगों के लिए उपाय यह होगा कि आप हर शुक्रवार को अपनी कुलदेवी को खीर का भोग लगाएं और कुलदेवी के मंदिर जाएं, उन्हें खीर का भोग लगाएं, फिर वहां बैठकर देवी श्री सूक्तम का पाठ करें। इसी प्रकार बंधुओं, आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है और शनिदेव के दर्शन करने के बाद आप लोग यह एक गलती जरूर करते हैं। शनिदेव के दर्शन करने के बाद आप लोग तुरंत अपने घर चले आते हैं। आपको वहां से दर्शन करके तुरंत ही भागना नहीं है। आप मंदिर के प्रांगण में बैठ जाइए और शनिदेव से अपने लिए प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वह समस्याएं भगवान शनिदेव की कृपा से सब समाप्त हो जाएं। शनिदेव के द्वारा जो आपको पीड़ा मिल रही है, वह पीड़ा भी आपके जीवन से कम हो जाए। तो यदि घर में बंधुओं लंबे समय से बीमारियां या ग्रह कलेश या तनाव की स्थिति है,
तो इसका अर्थ है घर में वास्तु दोष है। नकारात्मक ऊर्जा कभी भी हमारे घर को घेर सकती है। यदि आपके साथ अचानक कुछ बुरा होना शुरू हो या घर में तनाव रहता है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। नकारात्मक ऊर्जाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन यह अपना दुष्प्रभाव जरूर दिखाती हैं। परंतु आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं कुछ छोटे छोटे नियमों को मानकर। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। यदि आपके घर में भी आए दिन कलह रहती है या आप तनाव में रहते हैं तो आप लोगों को कुछ लाल किताब के उपाय मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप उन चीजों के बारे में जान लें। यदि बंधुओं आपके घर में धूल आदि जमा हो रही है, जगह जगह पर मकड़ी के जाले लग रहे हैं, ऐसे में घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। यदि घर में बेकार पड़ी वस्तुओं को हटा दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही घर से बाहर चली जाती है। आपके घर में निष्क्रिय पड़े ऊर्जा स्रोतों को फिर से जागृत करने के लिए रोजाना कम से कम 3 बार घर के सभी हिस्सों में घंटी बजाने से आपको आर्थिक लाभ अवश्य होगा। तो देखिए बंधुओं, कई लोगों को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक होता है। घर में बनी हुई क्यारियों या गमलों में लगे हुए पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। तो बंधुओं, अब हम आपको बता रहे हैं, आपको अपने मुख्य दरवाजे पर जाना है और जो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं आप उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करें। यदि उनमें से आपको एक भी चीज मिल जाती है, यदि कोई चीज आपको मिल जाती है तो उसके साथ आपको करना क्या है हम आपको आगे बताते हैं, ध्यान से सुनना। तो बंधुओं, जैसे कि जब जूते चप्पल टूट जाते हैं तो जूते चप्पलों का संबंध शनि से माना जाता है। तो जब लोगों के जूते चप्पल टूट जाते हैं तो जिन लोगों के जीवन में 7.5 और ढैया और शनि की महादशा चल रही होती है तो वह लोग इन टोटकों को जरूर करते हैं कि अपने टूटे हुए जूता चप्पल, घिसे पिटे जूता चप्पलों को दूसरों के दरवाजे पर फेंक देते हैं। तो यदि आपको जूते चप्पल किसी और के हैं, आपके घर वालों के नहीं है, इस तरह के जूते चप्पल अपने दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर पड़े दिख रहे हैं तो आप उन्हें तुरंत हटा दें। इसी प्रकार बंधुओं, जिन लोगों का समय बहुत खराब चलता है तो वह लोग एक टोटका जरूर करते हैं। वह अपने हाथ की घड़ी को निकाल कर चुपचाप से किसी दूसरे के दरवाजे पर रख देते हैं और अच्छी खासी चलती घड़ी को रख देते हैं, फेंक देते हैं दूसरे के दरवाजे पर। जब सामने वाला अपना दरवाजा खोलकर बाहर निकल कर आएगा तो उसको घड़ी पड़ी दिखाई देगी तो सामने वाला व्यक्ति उस घड़ी को उठा लेता है। उसको लगता है यह अच्छी खासी घड़ी किसी ने फेंक दी है या फिर किसी के हाथ से गिर गई है। जी नहीं बंधुओं, यदि आपको अपने मुख्य द्वार के सामने घड़ी पड़ी दिख रही है तो आपको उस घड़ी को नहीं उठाना है। कभी भी जीवन में याद रखें, किसी दूसरे की हाथ की घड़ी अपनी कलाई पर नहीं बांधना है। पता नहीं सामने वाले का समय कैसा चल रहा है और आपने उसकी घड़ी को पहन कर उसके अच्छे या बुरे समय को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। पहली बार बंधुओं, जिसका अच्छा समय चलता है वह इंसान कभी भी अपनी घड़ी के साथ लापरवाही नहीं करेगा। उस इंसान की घड़ी आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार बंधुओं, आप लोग सुबह सोकर जागते हैं और अचानक से आपको अपना मुख्य द्वार गीला मिलता है। आपने अपने मुख्य द्वार पर अभी पानी नहीं छिड़का है, फिर यह आपका मुख्य दरवाजा किसने गीला कर दिया है। तो बंधुओं, जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता का वास होता है तो वह लोग यह टोटका जरूर करते हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं, इनको ध्यान से सुने। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर में नमक और फिटकरी डालकर पोंछा लगाते हैं, फिर उस पानी को किसी दूसरे के दरवाजे पर फेंक देते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के मन की यह भावना होती है कि अपने घर का दुर्भाग्य दूसरे के घर में भेज देंगे। लेकिन बंधुओं, दुर्भाग्य कभी किसी के घर में भेजा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य और भाग्य अपने कर्मों से निर्धारित होता है, लेकिन फिर भी इन टोटकों के द्वारा हमारे जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां तो आती हैं। छोटी मोटी परेशानियों का तो हमें सामना करना ही पड़ता है। तो बंधुओं, यदि आपको अपने मुख्य द्वार पर यह सब चीजें दिखाई दे रही हैं तो आपको करना बस इतना है कि आप अपने मुख्य द्वार को अच्छे से धोएं, वहां गंगा जल का सिंचन करें और शाम के वक्त आप अपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना शुरू कर दें। अब आपको यह सब चीजें जो मिली हैं अपने मुख्य द्वार पर, जो संकेत आपको मिले हैं, तो आपको इन सब बारे में किसी से बात नहीं करनी है, ना ही आपको अपने अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ा करना है। वह अपना कार्य कर रहे हैं, यह आप समझ गए हैं कि वह आपसे जलते हैं, इसलिए वह आपके साथ यह सब टोने टोटके कर रहे हैं। लेकिन अब आपको अपनी तैयारी करना है।
तो मैंने आपको बताया है कि आपको प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार पर सुबह और शाम दोनों टाइम गंगा जल से छिड़काव करना है और शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर जलाना है। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी और ना ही आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो बंधुओं, यह घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटित होंगी। इसका कारण यह है कि सूर्य राजा है, तो सूर्य अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे। इस समय में आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं बहुत तेजी से अपना असर दिखाएंगी। सूर्य को दूषित करेंगे राहु देव। जी हाँ बंधुओं, राहु देव ही सूर्य को दूषित करेंगे, तो ऐसे समय में आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि बंधुओं यह समय होता है तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों का। जिस समय तांत्रिक किसी के ऊपर नकारात्मक शक्तियां भेजते हैं, यह समय तांत्रिकों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस समय में आप लोगों को सावधान रहना होगा, तभी आप इन नकारात्मक शक्तियों से बच पाएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।